एक दिन मैं और मेरी पत्नी बैठकर चाय पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी मुझसे बोलने लगी कि घर में बहुत सा सामान ऐसा है जो मुझे वक्त पर इस्तेमाल करना होता है और अभी उन सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या आप मेरे लिए एक स्टोर रूम बनवा सकते हो जिसमें मैं अपना सारा फालतू का सामान रख दूं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी जेब में अभी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने उससे 1 महीने का वक्त मांगा और मैंने अपने काम का वक्त दोगुना कर दिया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करने का इरादा बना लिया। जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, मैंने अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मैंने उसके लिए एक स्टोर रूम बनवा दिया। मैं बहुत ही कम काम पर जाता था, लेकिन जब से ये कमरा बना था, मुझे मेरी पत्नी का रवैया कुछ बदला सा लग रहा था। वो बहुत ही चिड़चिड़ी सी रहती थी। मैं अक्सर उसे तन्हाई में रोता हुआ देखता था। मेरा ध्यान हरगिज उस तरफ नहीं गया था कि रोने की वजह एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम हो सकता है। मेरी वो पत्नी की इतने सालों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। हालांकि हमारी कोई औलाद नहीं थी, तो भी मैंने कभी अपनी पत्नी को ताना नहीं दिया और ना ही मेरी पत्नी कभी इस बात पर नाखुश हुई। भगवान की तमाम दी हुई चीज़ों से हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। मैं उसे अपनी कम सैलरी में भी उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता। कभी उसके लिए गज़लें लाता तो कभी कभी उसको बाहर घुमाने ले जाता। मेरी पत्नी को बाहर घूमने जाने का बहुत शौक था। अब तो ना वो बाहर जाना चाहती थी और ना ही वो मुझसे अपनी कोई भी छोटी छोटी फरमाइश करती है। मैं अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। उसने मना कर दिया। मेरे बहुत मनाने पर वो डॉक्टर के पास जाने को राज़ी हुई। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसकी रोने की वजह कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था कि आखिर मेरी पत्नी किस बात से परेशान है भला। उसको देखता हूँ तो लगता है सच में वो बहुत परेशान है। मैंने उससे बात की तो उसने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि माँ ना बनने की वजह हो सकती है, तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे सख्ती से कहा कि मुझे कोई इलाज नहीं करवाने की ज़रूरत है। मैंने इलाज ना करवाने की वजह पूछी तो मेरी पत्नी बोलने लगी कि मेरे पास बच्चे पालने का समय नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में खाना बनाने और साफ सफाई के अलावा और कोई काम तो नहीं। फिर मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोल रही है? एक दिन मैंने मेरी पत्नी से ऑफिस जाते हुए कहा कि मैं आज घर जल्दी आऊँगा और मेरे कुछ दोस्त भी आएंगे, तो चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर लेना। मेरी पत्नी इतना सुनते ही मुझ पर गुस्सा होने लगी और पहली बार ऐसा हो रहा था जब हम दोनों में लड़ाई हुई थी। पहली बार हमारी खूब लड़ाई हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई पहली बार तो नहीं। जब मैंने अपने दोस्तों को चाय पर बुलाया, इससे पहले भी बहुत बार आए हैं, पर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी पत्नी चाय के साथ खुद से कुछ ना कुछ नाश्ता भी तैयार करके बिना बोले रखती थी, लेकिन आज के रवैये से मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी मेरे घर जल्दी आने से परेशान थी या मेरे दोस्तों के आने से या फिर चाय नाश्ता का इंतज़ाम करने से। पता नहीं क्या हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद आज मैंने घर जल्दी ना आने और दोस्तों को घर ना लाने का इरादा अपना बदल दिया। कुछ दिनों तक हम दोनों में नाराज़गी रही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा है। फिर एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं कुछ दिन ऑफिस भी नहीं जा सका। उस दौरान मेरी पत्नी ने मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान सी लगती थी। ज़्यादा समय वो रसोई में ही लगी रहती थी। मुझ में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मैं उसकी किसी काम में मदद नहीं कर पाता था। एक दिन मैं बाथरूम की तरफ नहाने जा रहा था कि मैंने देखा मेरी पत्नी रसोई में बैठकर रो रही है। मुझे बहुत दुख हुआ देखकर, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा कोई तो वजह होगी, पर उसने साफ मना कर दिया और बोला कि मेरा दिल परेशान है। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से परेशान होगी।
फिर एक दिन मैं गहरी नींद में सो रहा था कि खांसी आने से मेरी नींद खुल गई। रसोई से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरत में था कि मेरे और मेरी पत्नी के सिवा तो इस घर में कोई नहीं, तो मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है। मैं उठकर जब रसोई में जाने लगा तो मुझे चक्कर आने लगे, तो मैं वहीं बैठ गया कर सिया को आवाज़ लगाई। मेरी पत्नी भागकर मेरे पास आई, तो मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में बहुत बार ऐसा हुआ जब मैंने अपनी पत्नी को उस स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन मेरी पत्नी को नहीं पता था कि मैंने उसको स्टोर रूम में आते जाते देखा है। अब मेरी तबीयत ठीक हो रही थी। एक दिन जब मैं रसोई में पानी पीने गया तो देखा रसोई घर में नहीं है सिया। मैं रसोई से बाहर आकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। मैं ढूंढ ही रहा था कि मेरी पत्नी रसोई के पास बने हुए स्टोर रूम से बाहर निकली और मुझे देखकर घबरा गई। उसके पसीने छूट गए थे। मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसी क्या बात है जो सिया इतना घबरा गई। मुझे अभी तक यही लग रहा था कि रसोई के बराबर में जो स्टोर रूम है उसमें वो किसी न किसी काम से जाती होगी, क्योंकि उसमें घर का सामान रखना है, यही बोला था जब ये बनवाना था। लेकिन आज उसकी घबराहट ने और उसके माथे पर आए पसीने ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बोला, मैं सामान रखने गई थी। मैंने बात को यहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरी बीमारी के समय जब मैं उठ ना पाता था, ना बैठ पाता था, उस समय उसने मेरी सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। आज से ऑफिस के लिए जब उठा तब मेरी पत्नी कमरे में नहीं पाया। फिर सोचा रसोई में नाश्ता बना रही होगी। जब मैं किचन में गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने बाथरूम में बाकी घर के सभी कोने में चप्पा चप्पा छान लिया था, मेरी पत्नी कहीं भी नहीं थी। मैं परेशान होकर घर से बाहर निकलने ही वाला था कि मेरे कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। बस इतना समझ आया कि बात करने की आवाज़ उस स्टोर रूम से आ रही थी। मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ। मैंने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं वहाँ से अपने कमरे में चला गया। मैं जैसे ही कमरे में आकर खड़ा हुआ, मेरी पत्नी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि मैं स्टोर रूम में सामान सेट कर रही थी। इस बार मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि उस कमरे से मुझे आवाज़ें सुनाई दी, क्योंकि इस बार अब मैं कोई बहस नहीं करना चाहता था। मैं खुद उस कमरे के राज के बारे में जानना चाहता था कि आखिर क्या है जो मेरी पत्नी उस कमरे में बार बार जाती है। उस कमरे में ऐसा क्या है जिसकी आवाज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब चलता रहा। मैं दिन रात इसी सोच में परेशान होकर घुटता जा रहा था कि मैं कितनी बार उस आवाज़ की गुनगुनाहट महसूस करता था, लेकिन अपनी पत्नी से बार बार पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। गुनगुनाहट की आवाज़ इतनी धीरे होती थी कि कुछ भी समझ में नहीं आता था जो उससे सामने होकर बात कर सकूं। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी ने मेरी आवाज़ ही बंद कर दी है, और अब मुझे लगता था कि अब मैं कभी अपनी पत्नी से उस बात के बारे में नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वो क्या था जो मुझे इतना परेशान कर रहा था। मुझे उस दिन के फैसले पर बहुत मलाल हो रहा था जब मैंने अपनी पत्नी की बात मानकर उस स्टोर रूम को बनवाया था। मुझे लगता है मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी जैसे कोई इंसान ही नहीं है, और कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी बदचलन औरत है जो छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी किसी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि जिस कारण मैं अपनी पत्नी पर कोई इल्ज़ाम लगा सकूं। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरी पत्नी जो उस कमरे की 15 घंटे निगरानी कर रही होती थी, जब भी मैं उस कमरे के पास जाता या उसके बारे में पूछता तो वो मुझे टाल देती या मेरा ध्यान किसी न किसी काम के बहाने वहाँ से हटवा देती। अब मैं बहुत परेशान था। अब मेरी जान पर बन आई थी और मुझे उस दरवाजे को खोलना और भी ज़रूरी होता जा रहा था।
लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अब अपनी पत्नी से उस दरवाजे के बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूं। अब बस मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना मजबूर हो चुका था कि समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे करूं। मैंने कभी भी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना आज कर रहा हूं। मुझे गुस्सा आता था कि मेरी गलती क्या है। एक बार तो लगता था कि सब कुछ ख़त्म कर दूं, अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और उसकी सारी करतूत दुनिया के सामने ला दूं। फिर सोचता था कि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। मैं एक दिन प्लान बनाया कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा और घर पर ही रहकर अपनी पत्नी की जासूसी करूंगा। उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने उसको आराम करने को बोलकर मैं तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैं अपनी पत्नी से बोला कि आज तुम पलंग से खड़ी मत होना, मैं खुद ही तैयार होकर चला जाऊंगा, तुम आराम करो। हमारे घर में बाहर जाने की और एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे की तरफ होकर छुप गया। मेरी पत्नी को पता भी नहीं चला कि मैं घर पर ही हूँ और वो जैसे तैसे पलंग से उठकर नाश्ता बनाने लगी। मैं हैरान तो तब रह गया जब मेरी पत्नी नाश्ता लेकर उस स्टोर रूम की तरफ जाने लगी, जिसको वो हमेशा ताला लगा कर रखती थी। जब कभी भी इस ताले के बारे में पूछता तो बोलती कि मैंने अपने कीमती जेवर भी इसी कमरे में रखे हुए हैं, इसलिए ताला लगाकर रखती हूँ, क्योंकि भगवान ना करे कभी चोरी हो जाए तो चोर उस कमरे को कूड़े कबाड़ का कमरा समझकर उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा। मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और 2 लोगों का नाश्ता लेकर वो कमरे में गई और चाय भी 2 कप देखकर मेरा शक और पक्का हो गया। मेरे मौजूद होने के बाद भी मेरी पत्नी ने किसी और को उस कमरे में रखा हुआ था। मैं गुस्से में खौल रहा था। कौन था वो जिससे वो दिन रात अपने साथ रखती थी और मुझे कुछ भी नहीं बताती थी, जिसे वो मुझसे भी ज़्यादा अजीज समझती थी। मैं अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था और मैंने अपनी पत्नी को बदचलन औरत मान चुका था। मेरे होते हुए उसका किसी और आदमी से रिश्ता था। मैं अभी तक ये समझता था कि मेरी पत्नी कितनी किसी भूत के साए में आ गई है या कोई और मामला है। आज उसका ये रूप देखकर मुझे उससे नफरत हो रही थी। मेरा शरीर काँप रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि मैं उस अलमारी से उस स्टोर रूम तक का सफ़र तय भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, मेरी सर से आसमान खींच लिया हो किसी ने। इस दुनिया में मैं खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। ये कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि मुझे लगता था कि या तो मैं इस दुनिया से चला जाऊं या अपनी पत्नी को जान से मार दूंगा। यह मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता है कि उन कुछ कदमों का सफ़र मैंने कैसे तय किया था। मैं उस दरवाजे तक पहुंचता, मेरे हाथ पसीने से पसीजने लगे थे। मेरा शरीर पूरी तरह से पसीनों से भर गया था। मैं दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से आज फिर फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वही हुआ जो पहले हुआ था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद होश में नहीं था। मैंने गुस्से में चिल्लाकर आवाज़ लगाई। मैंने अपनी पत्नी को पुकारा। ये क्या था? ये देखकर मैं 1 मिनट के लिए सुन्न रह गया था। इससे पहले मैंने अपनी पत्नी के लिए जो इरादा बनाकर अपना मन पक्का कर लिया था कि मेरी पत्नी बदचलन औरत है, मैंने क्या देखा? मेरी पत्नी जिसके लिए नाश्ता और चाय लेकर गई है और जिसको वो नाश्ते का निवाला खिला रही है और जिसने निवाले के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वो कोई और नहीं, मेरी सौतेली माँ है। मैं सिया को कितना गलत समझ रहा था। कभी मैं अपनी पत्नी को जादू टोने वाली तो कभी बदचलन औरत समझ रहा था। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर सिया के हाथ से निवाला नीचे गिर गया और मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। मैं कितना गलत सोच रहा था। सिया मेरी सौतेली माँ की देखभाल किए जा रही थी, जो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता था, मैं अपनी सौतेली माँ को कभी माँ मानता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत की ज़िम्मेदार यही है, इसीलिए मैंने कभी उसको अपनी माँ कबूल ही नहीं किया था।
हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे जहन से नहीं निकली थी। मेरी पत्नी ने मुझे कितनी बार समझाया था कि मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल कर लूँ। माँ तो माँ होती है, चाहे वो जन्म देने वाली हो या पालने वाली। लेकिन मेरी सौतेली माँ का व्यवहार जो उन्होंने बचपन में हमारे साथ किया था, वो रह रह कर आगे आ जाता था और मैं सिया से इस बारे में बात करना छोड़ देता। फिर सिया ने मुझसे इस बारे में बात करना छोड़ दिया। सिया जानती थी कि मैं अपनी सौतेली माँ से कितना खफा हूँ। फिर एक दिन अचानक से मेरी सौतेली माँ सिया से मदद मांगने आ गई। उन्होंने सिया को बताया कि मेरे बाप के मरने के बाद उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी पत्नी बहुत ही रहमदिल औरत थी। वो मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह मानती थी। उसने मेरी माँ के लिए ही मुझसे स्टोर रूम बनवाया था। मेरी सौतेली माँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो दिन रात उसकी सेवा करती रहती थी। उसने मुझसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि वो घर में कलेश नहीं होने देना चाहती थी। सिया बेचारी दो लोगों के बीच फंस गई थी, इसीलिए वो अकेले में रोती रहती थी। एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ मेरी माँ। वो सच भी नहीं बता सकती थी क्योंकि उसको लगता था मैं उससे खफा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने आज अपनी पत्नी का रहम दिल और सेवा भाव देखकर अपना इरादा बदल लिया। मैंने सिया और अपनी माँ को अपने हाथों से नाश्ता करवाया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। मैं रोए जा रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के लिए इतना घटिया सोच कैसे लिया। मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि कोई आए और मुझे मेरे लिए मौत की सज़ा सुना दे। आज मुझे समझ आ गया था कि बिना किसी बात को पूरी तरह जाने कोई फैसला या किसी के बारे में गलत सोचना कितना बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि बिना किसी के बारे में जाने कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।